ये तो बहुत ही खतरनाक टैलेंट है वैसे, लेकिन जैसे आपने बोला कि मैं कहीं से भी कुछ भी निकाल देता हूँ, कभी कभी मैं कुछ भी बोल देता हूँ। एक मोमेंट था वहाँ, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया जब आप बिग बॉस में गए, आपने बोला कि इतनी ठंड में मुझे लिटा दिया कंबल देके, मतलब ये तो अच्छी बात है ना। आप कह रहे हो कि इतनी ठंड में लिटा दे, कंबल तो दे दिया उन्होंने, बढ़िया। नहीं, कंबल का क्या था मैं बताऊं आपको, जैसे मैं सो गया था तो असल में मैं बता दूं क्या हुआ था। कंबल वहां पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं था नहीं थी। तो कंबल असल में ना, रात को मुझे खाना नहीं मिला, मेरे को भूख लग रही थी, तो कंबल रात को मैं उनकी कंबल खा गया था छोटे छोटे टुकड़े करके, मैं बताऊं आपको। ओह अच्छा, सही तो है। कंबल में खा गया था टुकड़ी टुकड़ी हुआ, तो मैंने वो ब्लेम उन बिग बॉस वालों को दे दिया यार कि मुझे कंबल नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। तो ये थोड़ी सी काफी, ये थोड़ा सा मेरी गलती थी। थोड़ा सा इस चीज के लिए मैं खुद को दोषी ठहराता हूँ। नहीं सही है, सही है, आपने कंबल खा लिए थे, मतलब आपने जहाँ से, लेकिन आप जो भी करते हो, जैसे आपने जैसे कंबल खा लिया, आप बोल रहे हो, अब ये कंबल वाली स्टोरी भी इतनी फेमस हो जाएगी, देखिए काफी लोग इसके बारे में बात करेंगे। यही चीज सूरत के साथ भी हो रही है। जैसे अब सूरत में अभी जैसे रिसेंट रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ की जितनी भी मार्केट है फैशन, उसमें 400% बढ़ोतरी हुई है। वो लोग और वहाँ पे खरीद रहे जाके, क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार भी जाके खरीदे थे। इस बारे में बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरे 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 वहां सूरत पहुंचने से, आपको पता है, मेरे वहां पहुंचने से, सूरत में पहुंचने से जो है काफी सूरत पूरा सिटी फेमस हो गया है। और अब जो भी बॉम्बे जा रहा है या कहीं पर भी शादी ब्याह पार्टी में जा रहा है, तो वो सूरत जरूर जा रहा है कपड़े लेने के लिए, क्योंकि पुलिस सुपरस्टार ने वहां से कपड़े ले लिए। क्योंकि पुलिस सुपरस्टार जहां कदम रखता है वहां करोड़ों की पब्लिक जमा हो जाती है। ये पुलिस सुपरस्टार का प्यार है, और पुलिस सुपरस्टार को पब्लिक प्यार करती है। अरे एकदम सही कह रहे हैं। अभी भी देखिए 7 लाख लोग देख रहे हैं, मतलब मजाक नहीं। पहले आप अपनी आंख पोंछ लीजिए, मुझे को लग रहा है शैम्पू चला गया, लेकिन ठीक है, रूटीन है, हेल्थ रूटीन है, फैशन रूटीन करते रहिए आप, कंटिन्यू। वो थोड़ा वो जाता है, वो चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप, मतलब कोई ऐसा होता है कि कभी आपके घर पे हो या फिर आप किसी कोई फ्रेंड वगैरह हो, कोई लड़की हो, वो आपसे बुरा मान जाए, तो आप उनको कैसे मनाते हैं? आप ऐसे ही मनाते हैं, अपने स्टाइल में मनाते हो, डर तो नहीं जाती वो? जो मैं देखो, जो मेरा स्टाइल है मैं वैसे बनाता हूँ, क्योंकि मैं रियल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। क्योंकि मैं यहाँ कुछ और करूँ, वहां कुछ और करूँ, कहीं और कुछ करूँ, तो मेरा वो काम नहीं है। मैं बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बंदा हूँ। तो जो मैं घर में करता हूँ, जैसा मैं घर में हूँ वैसा मैं वहीं रहता हूँ, और वैसा ही मैं बिग बॉस के सेट पे भी था। मैंने कोई दिखावा नहीं करा वहां पे। और भगवान जानता है, और वो सेट वाले भी जानते हैं, और पब्लिक भी जानती है कि भाई जो ये घर में था वही है, वहां था तो मेरा वही है। और बाकी किसी को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्जी है। बाकी मैं रियल हूँ, मैं जो करता हूँ अपना खुद से करता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बार करके दिखाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास सलमान खान का कॉल आया है कि अरे पुनीत, क्या कहते हैं, आप किंग है, वापस आ जाइए शो पे, तो अपने स्टाइल में उनसे कैसे बात करेंगे? अपने स्टाइल में मैं ऐसी बात करूँ, नहीं नहीं सलमान यार, आप मैं मुश्किल ही आ पाऊंगा। और फिलहाल जो है मेरे को भाई सलमान भाई, मेरे को यहाँ जो है 3-3 हजार करोड़ रुपए की 9 फिल्में मिल चुकी है। मैं 3-3 हजार करोड़ रुपए की 9 फिल्में छोड़कर बिग बॉस के सेट पे अपना टाइम खराब करने नहीं आऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी व्यस्त हूँ शूटिंग में। अगर मैं यहाँ से बिजी हुआ तो जरूर मैं आपको कंफर्म करूंगा, और मैं जरूर आऊंगा। मैं एक बार सलमान खान बन जाता हूँ ना, बोल रहा हूँ नहीं पुनीत, आपको पता है हमारी टीआरपी गिर गई है, लोग जियो अनइंस्टॉल, मतलब ऐसा कर रहे हैं जैसा आपने बोला कि लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। प्लीज आ जाओ, आ जाओ। तो आप उस पर आप क्या वापस रिस्पॉन्स करोगे? नहीं तो मैं सलमान भाई को यही कहना चाहूंगा कि सलमान भाई, मैं 24 घंटे रहकर मैंने तुम्हारा शो जियो सिनेमा जो है बिग बॉस OTT 2 को जो है मैंने इतना फेमस कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। तो मेरा ये मानना है कि भाई जितना फेमस होना था हो गया। अब बाकी आगे का तुम करो। हाथी मैंने निकाल दिया, पूछ तुम निकाल दो, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वैसे आपका ये आपने उधर बताया कि इंट्रो में कि आपके पास 40 आपके फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, आपके पास 20 फोन्स हैं, इसका क्या स्टोरी है? हाँ, 40 मेरे में असल में क्या है कि मेरे नाम से लोगों ने 40 फेक अकाउंट बना दिए हैं इंस्टाग्राम पर। और मेरे पास 20 मोबाइल है अलग अलग, क्योंकि मेरे 20 अकाउंट खुद के, मेरे 20 अकाउंट बने हुए हैं। तो मैं क्या है, मेरे एक फोन में एक ही अकाउंट बना हुआ है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, मैंने 20 फोन ले लिए, और 20 फोनों में अलग अलग अकाउंट है। क्योंकि कई बार मेरे अकाउंट डिसेबल्ड हो जाते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। तो मेरे को अलग अलग फोन लेना पड़ता है उसी चक्कर में ही। लेकिन आप इतने फोन कैरी कैसे करते, मतलब डालते कहाँ? बस घर में ही रहते हैं 20 फोन। वो 5 चार्जिंग में लगा देता हूँ, फिर वो 5 निकालता हूँ, फिर लगा देता हूँ, फिर वो निकालता हूँ, फिर निकालता हूँ। ऐसे 20 फोन इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपके बारे में हम लोग काफी कुछ जानते हैं अब, और अब तो आप जैसे और फेमस हो गए हो। आपने बिग बॉस में तो मतलब आपने मतलब पूरी, जैसे आप बता रहे हो, टीआरपी आपने ऊपर कर दी, एकदम ही अश्लील ग्रोवर कर दिया आपने शार्क टैंक का। तो बचपन के बारे में आप कुछ बताइए, आपका बचपन कैसा था? वहां पे आप क्या करते थे? क्या मतलब ऐसे ही थे बचपन में भी आप, मतलब ऐसे ही उठते थे सुबह, तो मम्मी पापा डरते तो नहीं थे? हाँ, मतलब क्या था, मेरी थोड़ी बचपन में हरकतें ऐसी थी उल्टी सीधी गिरने वाली। जैसे स्कूल से बंक मारना, घर से स्कूल के लिए निकलना, स्कूल ना जाना, लोगों की छतों पे बैठ जाना, और जब स्कूल टाइम पे जो छुट्टी होती थी तो अपने घर चले जाना। या फिर कभी ये बहाना मार देना कि आज प्रिंसिपल की लड़की की शादी है, आज प्रिंसिपल के बेटे की शादी है, आज प्रिंसिपल मैडम बीमार हो गई, तो उन्होंने स्कूल की जो है आधी छुट्टी कर दी। या फिर जो है आज मतलब कुछ भी, मतलब कोई ना कोई बहाना मार देते थे। तो ऐसे ही निकल गया कभी। और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो फिर हमारी मम्मी ने हमें सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया।
सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल की दीवार टाप जाते थे, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले लोग सरकारी स्कूल में भग जाते थे 4 बजे 5 बजे। अब तो काफी सख्ती हो गई है, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, दीवार तोड़ तोड़ के भग जाते थे स्कूल की दीवार टाप टाप के। जी। आप तो दिल्ली में रहे हैं ना, दिल्ली में बड़े बड़े, मुझे ज्यादा पता नहीं, आप अगर पता है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ मैं, दिल्ली में ही रहा हूँ मैं। तो दिल्ली में तो अब मतलब जो सरकारी स्कूल है वो काफी बेटर हो गया, मतलब उस टाइम पे इतने नहीं थे। आप केजरीवाल जी को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, केजरीवाल जी को मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी आज से 8-10 साल पहले। अब उन्होंने बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसे कर दिए हैं, अंदर बेंचेस अच्छे कर दिए हैं, गेट अच्छे कर दिए, खाना मिलता है, गरीबों के लिए राशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, और पूरा डिसिप्लिन हो गया है, और अंदर गार्ड खड़े कर दिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, कोई भग नहीं सकता, पूरी मतलब एक तरह से सिक्योरिटी हो गई है, और प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटी हो गई है। तो अगर दिल्ली के लोग पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लें, प्राइवेट में ना लें। अगर पैसे बचाने और अच्छी पढ़ाई करनी है तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा। लेकिन इसकी बात तो ये हो गई ना कि फिर अब दूसरा पुनीत सुपरस्टार निकल ही नहीं सकता स्कूलों से, क्योंकि स्कूल इतने अच्छे हो गए। वो तो देखो पुनीत सुपरस्टार तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में आज से 100 साल पहले और 100 साल के आने के बाद भी पुनीत सुपरस्टार जैसा बंदा नहीं आ सकता। मिलता जुलता आ सकता है, लेकिन सेम टू सेम बंदा नहीं मिल पाएगा। तो वैसे अब आप इतना फेमस हो गए, अब आप रियलिटी शोज वगैरह में भी आ गए, इंटरनेट के तो सेंसेशन नहीं, जैसे यही सेम चीज काफी कहानी अश्नील ग्रोवर की भी थी, अगर आपको पता हो। आपको पता है अश्नील ग्रोवर करके एक है, पैसे वैसे देता है, मतलब थोड़ा इन्वेस्टर टाइप के, पता होगा आपको उनके बारे में से? नहीं, मेरा नाम तो थोड़ा लग रहा है सुना हुआ, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं कर पा रहा उसको। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपके कोई आगे फ्यूचर में प्लान है पॉलिटिक्स वगैरह में आने के लिए? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। बाकी ये इलू इलू लाइव बहुत अच्छी लगी है मेरे को, इस पे अगर मौका मिला तो इस पे जरूर आते रहेंगे। अरे इस पे तो आप आएंगे, इस पे तो हम आपको और लाएंगे, ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? अपने आप ही, आप जैसे आज भी आ गए मजाक मस्ती में, वैसे हम लोग और आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा है अगर आप पॉलिटिक्स में आ भी जाते हो तो वोट तो आपको बहुत मिलेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, इतने वोट तो बिल्कुल प्रॉपर मेरे को मिलने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मिलेंगे जरूर। वैसे पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं, अगर आप आते हो तो आपका साइन क्या होगा? जो होता है ना, हर पार्टी का एक साइन होता है। मेरा ये साइन होगा बेरोजगार। मेरा बेरोजगारी से बहुत बड़ा वास्ता है, क्योंकि मैं 90% जो है बेरोजगार रहा हूँ अपनी जिंदगी में, और मुझे लोग बेरोजगार के नाम से, तो मेरा बेरोजगार साइन बड़ा होगा, जैसे एक आदमी छपा हुआ होगा और उसमें खाली आदमी होगा, उसको कोई काम धाम नहीं होगा, तो इस तरीके से मेरा साइन जरूर होगा। जी, जॉनी वॉकर टाइप। बाकी आप मतलब बेरोजगारी मिटाओगे कि बेरोजगार बढ़ा दोगे? मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, अगर ऐसे तो देख के कंफ्यूजन हो जाएगी ना लोगों को। नहीं, मेरा ये मुद्दा होगा, अगर मैं किसी जमाने में अगर प्रधानमंत्री बन गया या सीएम बन गया, तो मेरा ये होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी बेरोजगार हैं, एक ऐसी संस्था खोलूंगा, मतलब कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास काम नहीं है, उनके लिए काम की सुविधा जरूर करूंगा, ताकि वो कभी भी कहीं पर भी जाके अंदर दिहाड़ी में काम जरूर कर सकता है, पैसे जरूर मिले उसको खाली नहीं बैठे वो। एक बार आप स्पीच देना चाहोगे अपने ऐसे फॉलोअर्स को कुछ, कि अगर बन गया प्रधानमंत्री? तो सबसे पहले तो मैं अपने डायलॉग में बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपका पुनीत सुपरस्टार का अपने इलू इलू लाइव में स्वागत है। और अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, पुनीत सुपरस्टार लास्ट में 4 टाइम आ रहे, वेरीफाइड अकाउंट है, काफी अच्छे कंटेंट देता हूं मैं। और इलू इलू लाइव पर भी मैं ऐप पे आने वाला हूं हर बारी। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों हार मत मानो कभी भी जिंदगी में, चलते रहो, कामयाबी एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। और अगर कुछ नहीं भी मिला तो समझ लेना भगवान ने आपको जो है संघर्ष करने के लिए भेजा था इस दुनिया में, वो आपने संघर्ष पूरा करा, आपने अपना कर्म पूरा करा, बाकी देना ना देना उसकी मर्जी है। आप अपना कर्म करते चलो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बोल दी। वैसे अभी आपने बोला कि क्या कहते हैं, आपको 3000 करोड़ की फिल्में जैसे ऑफर हो रही है, जैसे आपने बोला, बढ़िया है, बहुत हम तो बहुत खुश है आपके लिए। कौन सी फिल्मों में हम आपको फ्यूचर में देख सकते हैं? कौन से? भाई तीन फिल्में मिली है मेरे को, और काफी अच्छी प्रोड्यूसर है। एक फिल्म का बजट 32,000 करोड़ रुपए, एक फिल्म का बजट 64,000 करोड़ रुपए, एक फिल्म का नाम है नल्ला, और एक का नाम है बेरोजगार, और एक का नाम है छपरी। और तीनों फिल्में जो है, एक शुक्रवार को रिलीज होगी, एक शनिवार को रिलीज होगी, और एक इतवार को रिलीज होगी। तो तीनों फिल्मों में मेरे किरदार दिखाए गए हैं। नल्ला जो होता है, एक नल्ला मतलब जो घर पे बैठा रहता है, वो सिर्फ फ्री का मतलब खाना खाता रहता है फ्री का, सिर्फ उसका काम होता है बकचोद करना, सिर्फ बातें बनाता रहता है, काम नहीं करता। बेरोजगार होता है, वो काम ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोजगार होता है। और छपरी जो वो होता है, जो रोड पे घूमने वाला होता है, वो सिर्फ बकचोद आदमी होता है, वो चश्मा पहन के, जीन्स पहन के, गले के नुक्कड़ पे जाके सिगरेट फूक के, गुटखा फूक के वापसी रात को अपने घर पे आ जाते हैं, उसे बोलते हैं छपरी। अरे मतलब ये तो काफी रिलेटेबल सा कह रहे हो आप। 25,000 करोड़ मतलब एकदम अवतार का भी रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, मतलब एकदम जेम्स तो डर ही जाएगा। बट खैर
हम लोग इसमें कोई साथ में आपकी कोई एक्ट्रेस वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई साथ में कौन होगा, कोई सलमान खान का कैमियो वगैरह, शाहरुख खान का, ऐसा कुछ है? नहीं, इसके लिए मैं अपनी एक्ट्रेस खुद लेके आऊंगा। इधर बॉलीवुड से मैं नहीं चाहूंगा कोई भी यहाँ कोई इधर दे जाऊंगा। इसकी मैं एक्ट्रेस कोई अलग ही ढूंढ के लेके आऊंगा सोशल मीडिया की, तो इसका कुछ अलग ही होगा। और कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे जरूर, मैं तो कह रहा हूँ नीचे एक बिट्टू करके है, वो आपको अभी भेजे जा रही है केसेस, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। लगता है ज्यादा ही आपकी फैन हो गई है, तो अगर वो हो सकता है ऑडिशन देता हो तो आप एक बार ले सकते हो उनका ऑडिशन, फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना। बिल्कुल मैं इनका ऑडिशन जरूर लूंगा, मौका मिलेगा। और अगर मुझे मौका मिला तो अपने साथ 3000 करोड़ की फिल्म में इनको काम करने का मौका भी दूंगा। और इनका काम अच्छा रहा तो इनको फीस भी दूंगा 500 करोड़ रुपए की। हाँ जी, एक मेरे को आपको एक बंदे से मिलाना था, एक आपकी बहुत बड़ी फैन है, क्या कहते हैं, एक बार इधर आइए। ये बहुत टाइम से रोती थी कि एक बार मेरे को बस एक बार पुनीत सुपरस्टार से अगर मैं मिल जाऊं, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार से, तो मतलब ये दोनों ही बोल रहे थे कि भाई हमारा तो एकदम करियर ही बढ़िया हो जाए। एक बार देखिए, ये हमारे हेलो, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर, आपसे मिलने मेरा जीवन एकदम धन्य हो गया आज। भाई उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या करूं? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आज आपसे मिलने एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम सुपरस्टार इंसान, सिर्फ आपके नाम के सामने सुपरस्टार पढ़ रही थी, लेकिन सच में सुपरस्टार इंसान है सर आप। लेकिन मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं बिल्कुल अपसेट हो चुका हूँ आपसे मिलने के बाद। मेरे को आपका चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं भगवान, मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसी बात पे मैं जाना चाहती हूँ। नहीं, आप भगवान को मत कोसो, आप अपने घर पे जाओ, अपने माँ बाप को कोसो कि मेरी ऐसी इतनी गंदी शक्ल क्यों हुई है। जी इधर आइए तो सही, इधर आइए तो सही। मैंने इसमें जहर मिला दिया। ये एक मिनट, ये क्या पी रहे हो? एक मिनट इधर लेके आओ इन्हें। क्या पी रहे हो? ये पानी है। पानी नहीं तो ये इसमें ये क्या बोलते हैं इसको जिसमें पी रहे हो? कब बोलना पता? कब बोलते हैं? डिस्पोजल बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, डिस्पोजल वगैरह कुछ बोलते हैं। डिस्पोजेबल, हाँ सर, डिस्पोजेबल। सही बात है। तो इसमें पानी तो नहीं पी रहे आप? बिल्कुल पानी है सर। अब मतलब मैं कैसे दिखाऊं? ऐसे करूंगी तो इसका पैंट गीला हो जाएगा। मैं ऐसे करके मुंह पे डाल के दिखाओ तो पता लगेगा हमें। देखिए, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए किसी के साथ गलत, अगर हम करेंगे। बाकी मैं आपको कह रहा था तो दोस्तों, पुनीत सुपरस्टार को जो है फॉलो करते रहिए। पुनीत